जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए है जो श्याम भक्त यहाँ पर 5 जनवरी से लेकर के और 30 फरवरी तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में महाराज जी कौन कौन से दिन मिल पाएंगे और कौन कौन से दिन नहीं मिल पाएंगे, कब कब आपको आना चाहिए और कब कब नहीं आना चाहिए, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपको जो भी बीमारियां परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएं। ख़ास तौर से यहाँ पर वही लोग आते हैं जिन लोगों को काफ़ी भयंकर बीमारियां होती हैं जो अस्पतालों में ठीक होने का नाम नहीं लेती हैं। तो यहाँ आकर के आपकी बीमारियां कौन कौन सी ठीक हो जाएंगी और कितने दिनों में ठीक हो जाएंगी, कितनी जल्दी फ़ायदा होने लगता है, कैसे आकर के यहाँ श्याम जल पड़वाएंगे और कैसे आशीर्वाद लेंगे, सभी छोटी छोटी बातें इसी वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। केवल वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नहीं तो आपको यहाँ ज़्यादा देर टाइम बर्बाद करना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप लोगों को जाना होता है महाराज जी के पास। महाराज जी से सबसे पहले आशीर्वाद लेना होगा और श्याम जल की बोतल लेके जाओगे, वो आपको श्याम जल पड़वाना होगा। अच्छी तरह से बता देना अपनी बीमारियां परेशानियां महाराज जी को, ताकि आप लोगों की जो बीमारियां परेशानियां हैं वो एक ही बार में ठीक हो जाती हैं। अब सबसे पहले जो लोग आना चाहते हैं तो उनके लिए रेलवे स्टेशन आंवला और दूसरा है बरेली, इन दोनों जगह पर उतर सकते हैं और दोनों ही जगह से आप लोगों को ई रिक्शा, टेम्पो, बसें मिल जाएंगी। पकड़ के डायरेक्ट मनोना धाम आ सकते हो। मनोना धाम आते ही आप लोगों को मिलती हैं कुछ 3 लाइनें लगी हुई, टोटल 3 लाइनें लगती हैं। एक लाइन लगती है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की, जो सबसे ज़्यादा मेन मुख्य लाइन होती है। दूसरी लाइन रहती है खाटू श्याम बाबा की, वो भी काफ़ी ज़्यादा मेन मुख्य लाइन है। तीसरी लाइन रहती है टोकन लेने की, वो भी आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन लगेगी। अब आप लोगों को कौन सी लाइन में सबसे पहले लगना है वो आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। अगर यह वीडियो आप लोगों ने फुल देख ली तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ आने के बाद कोई पछतावा नहीं होगा। और बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भाई लास्ट तक देखो, बताता हूँ बारीकी बारीकी से आप लोगों को। जब महाराज जी वाली लाइन में आप लोग लगें, पहले ध्यान रख, जो श्याम जल की बोतल होती है वो लेके लाइन में तभी लगना। जब आप लोग जो श्याम जल की बोतल लेके जाओगे उसी को पड़वाना होता है। पड़वाने के बाद ही आप लोगों की बीमारियां परेशानियां दूर होती हैं। ध्यान रखना, अगर अपनी बीमारियां नहीं बताई महाराज जी को, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ भी A to Z, वो अगर महाराज जी को नहीं बताई तो आपकी बीमारियां परेशानियां ठीक नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ठीक हो जाएं। अक्सर यहाँ पर लोग आते हैं हज़ारों की तादाद में, लाखों की संख्या में। यहाँ सभी की बीमारियां एकदम ठीक हो जाती हैं। भाई केवल आप लोगों को प्रसाद चढ़ाना होता है, चढ़ाओ तो प्रसाद चढ़ा दो और महाराज जी से आशीर्वाद ले लो और श्याम जल पड़वा लो, तभी आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को अर्जी लगानी है। अर्जी कैसे लगाओगे वो मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। जितने भी लोग आना चाहते हैं, फ़िलहाल महाराज जी आज बैठ रहे हैं, आज के बाद नहीं बैठेंगे। 5 तारीख से लेकर के और 12 जनवरी तक नहीं बैठेंगे, फिर से लगातार बैठना शुरू कर देंगे। तो अभी के टाइम पे आओगे कैसे, यहाँ का एड्रेस जान लो और यहाँ पे कैसे कैसे आना होगा। बस से कैसे आओगे, बाइक से कैसे आओगे, अपनी निजी कार से कैसे आओगे। यह पड़ता है राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला और गांव का नाम है मनोना। मनोना आते ही आप लोगों को भाई एक बड़ा सा गेट दिख जाएगा आंवला और बिसौली के रोड के किनारे। वहां से आपको 500 मीटर की दूरी चलना है और आपको ये धाम मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो ऐसे बोर्ड जगह जगह लगाए गए हैं ताकि किसी भी श्याम भक्त को परेशानी ना हो। यहाँ पर 1 महीने के बच्चे से लेकर के और 70-75 साल के बुजुर्ग भी आते हैं और उन लोगों को अक्सर फ़ायदा भी होता है। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पैसा खर्च करोगे, बहुत ज़्यादा दान करोगे तभी जाके फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगर आपकी श्रद्धा है तो दान कर सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। प्रसाद चढ़ाने की आपकी इच्छा है तो प्रसाद चढ़ाएं, अन्यथा कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर अक्सर लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनमें से सभी लोगों को चमत्कार की राह देखने को मिलती है। मैंने देखा है अक्सर कुछ लोगों के अंदर बीमारियां होती हैं, जैसे कि काफ़ी लोगों को कैंसर होता है, काफ़ी लोगों की किडनी खराब होती हैं, लीवर खराब होता है, भाई शरीर में कहीं दाग धब्बे होते हैं या फिर कोई अंदरूनी बीमारियां होती हैं जो कहीं पे ठीक होने का नाम नहीं लेती हैं। तो उनके लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है मनोना धाम। यहाँ आते समय आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभी का मौसम है वो थोड़ा ठंड का रहता है, तो मोटे कपड़े पहन के आएँ। सभी लोग देखेंगे अभी के टाइम पे मोटे सभी कपड़े पहने हुए हैं। तो क्योंकि सुबह अगर आप लोग आ जाएंगे 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे, तो अगर इस टाइम पे आ गए तो आपका नंबर बहुत जल्दी आ जाएगा। अन्यथा भाई देख लो कितनी लंबी लाइन है, यहाँ से लगभग बैठेगा 500 मीटर की दूरी, तो आधा किलोमीटर मान के चलो जब शुरू से लाइन लगती है वहाँ से। तो जल्दी आ जाओगे तो जल्दी नंबर आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख लो, ये लोग दंड बैठक कर रहे हैं। दंड बैठक वही लोग करते हैं जो लोग आप लोगों का एक बार में भला नहीं हो पाता है, मगर खाटू श्याम बाबा के अगर चरणों तक आप लोग ऐसे दंड बैठक करके पहुँच जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा आशीर्वाद देंगे।
अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अर्जी लगाने का और प्रसाद चढ़ाने का। जो लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं, तो वो लोग ध्यान से सुनेंगे उन लोगों को क्या क्या करना होगा। देखो, यहाँ आप लोगों को अर्जी लगाने के लिए केवल 61 रुपये का खर्चा पड़ेगा। आपको एक पैकेट लेना पड़ेगा, पैकेट मिलता है अर्जी फार्म का, वो लगभग 10 रुपये का मिलेगा। उसमें 1 रुपया तो रखा हुआ होता है पहले से ही, और 60 रुपये आपको अपनी तरफ से रखने होते हैं। वो अर्जी फार्म भरना पड़ेगा। अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो किसी दुकान वाले की सहायता से भरवा लो। भरवाने के बाद आप लोग बड़े मंदिर में जाकर के जमा कर देना। अब फिर क्या करना होगा आप लोगों को, वहीं पे भाई पहले प्रसाद चढ़ेगा, वहीं पे अर्जी चढ़ेगी। प्रसाद का जो प्रक्रिया रहती है वो 50 रुपये और 100 मतलब 51 रुपये और 101 रुपये का रहता है। तो आप लोग प्रसाद ले सकते हैं, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। प्रसाद चढ़ाते समय अपनी जो भी बातें हैं मन ही मन में खाटू श्याम बाबा के दरबार में कह देनी है। हो सकता है एक ही बार में आपको बहुत सारा फ़ायदा, बहुत सारा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाए। यहाँ पर लोग आ रहे हैं सभी बीमारियों को ठीक कराने के लिए। लोग पूछते हैं कि कितने दिनों में यहाँ पर बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं और कैसे कैसे ठीक होती हैं। देखो, जो लोग यहाँ पर 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर आपकी जो बीमारियाँ हैं हो सकता है 1 घंटे में भी ठीक हो जाएं श्याम जल पीते ही। जो सबसे ज़्यादा मेन मुख्य काम रहता है महाराज जी का आशीर्वाद और वहाँ का श्याम जल, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेन मुख्य हैं। प्रसाद ना चढ़ाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर आ रहे हो तो चढ़ा भी सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों की बीमारी 1 दिन में भी ठीक हो जाएंगी, एक महीने में भी लग जाता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को हाल की हाल फ़ायदा हो जाता है। काफ़ी लोगों के भाई हाथ पैर लकवा मार जाते हैं, तो वो लोग भी आते हैं यहाँ पर अपनी दिक्कतों को लेकर के, और उनकी भी परेशानियाँ दूर होती हैं। अक्सर ध्यान रखना, जो भी लोग आएँ वो अपने सच्चे मन से आएँ, सच्ची श्रद्धा के साथ आएँ। पैसे की हर किसी को चाहत नहीं होती है। यहाँ पर पैसे की कोई मान्य वैल्यू नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो दान करें, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप लोगों की जो बीमारियाँ हैं वो भाई आपकी वैसे भी ठीक हो जाएंगी, कोई रुपया पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो प्रसाद चढ़ाओ, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो लोग यहाँ पर आते हैं बहुत दूर दूर से, वो लोग जानना चाहते हैं कि वाकई बीमारियाँ ठीक होती हैं कि नहीं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ वाकई बीमारियाँ ठीक होती हैं, क्योंकि यहाँ पर लाखों भक्त आ रहे हैं। वो भाई ऐसे ही नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धा है, सच्चा कार्य है, इसीलिए आते हैं लोग। और अब तो यहाँ पर आप लोगों को सुविधा भी बहुत सारी मिल जाएंगी, जैसे कि टॉयलेट बाथरूम बिल्कुल निःशुल्क हैं, उसका रुपये पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। देखो, 1 जनवरी का जो दिन था हैप्पी न्यू ईयर का, उस दिन पार्किंग का थोड़ा भाई किराया जा रहा था, किराया नहीं जा रहा था, आपको केवल प्रसाद लेना होता था। और वैसे तो भाई अभी के टाइम पे अब आओगे आपको निःशुल्क पार्किंग मिलेगी। लगभग 150 रुपये 150 बीघे की पार्किंग है, और बिल्कुल निःशुल्क है, कोई रुपया पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग जब भी आएंगे तब एक रुकने की व्यवस्था बता देता हूँ, जो कि आप लोगों को फ्री में मिलेगी। और खाने का मैं बजट बता देता हूँ कितना बजट आएगा। देखो, एक व्यक्ति का जो टोटल खर्चा आएगा खाने का, वो मान के चल लो 100 रुपये का एक टाइम का। और रुकने की बात करें, अगर फ्री में रुकना चाहते हो तो महाराज जी द्वारा टीन सेट डलवाए गए हैं, उनमें रुक सकते हो। कुछ दुकानें हैं उनमें, दुकानों में रुक सकते हो। दुकानों पर से केवल प्रसाद लेना होता है, और आप लोग उन दुकानों में फ्री में रुक सकते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ प्रसाद बेचता है, अंदर की तरफ रहने के लिए गद्दे पड़े हुए होते हैं, तो उनमें आप लोग रात में रुक सकते हैं। कोई रुपया पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही अच्छे लाभदायक जगह मिलेगी आप लोगों को यहाँ पर। तो आप लोगों को बीमारियों के साथ साथ आपकी जो भी परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। अगर जिन लोगों को कभी कभी भूत प्रेत वाले कहते हैं वो भी रहते हैं, तो उनके लिए एक साइड में मंदिर और है बागेश्वर धाम नाम से, तो वहाँ पर आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और जितनी भी माताएं बहनें हैं वो उनके कभी बच्चे नहीं हो रहे हैं, 10 साल हो गई, 8 साल हो गई, 5 साल हो गई, तो वो लोग भी यहाँ आकर के ट्राई कर सकते हैं। आप लोग अपने पति के साथ आएँ और कुछ फल फ्रूट ले आएँ, जो तो उन्हें आपको पढ़वाना होगा, और वही आपको महाराज जी से पूछ लेना होगा कैसे कैसे इनको खाना है, और उनसे ही आप लोगों को फ़ायदा अक्सर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारी माताएं बहनें आती हैं, तो उन लोगों के लिए बता देता हूँ, आप लोग अच्छे से आओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लैट्रिन बाथरूम जो भी हैं वो बिल्कुल निःशुल्क हैं, कोई रुपया पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मगर आओ तो मोटे कपड़े पहन के आओ। ज़्यादा बुजुर्गों का आना मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे ठीक नहीं रहेगा। फिर आप लोग लगभग 1-1.5 महीने बाद आ सकते हैं, जब गर्मियों का माहौल आ जाए। बहुत ही अच्छा मौसम रहेगा, कहते हैं फागुन का महीना, वो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और अभी के टाइम पे जितने भी लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं, कोई दिक्कत तो कोई परेशानी नहीं है। आपका खर्चा भी जो आएगा वो कम से कम आएगा, एक व्यक्ति का मान के चलो 300 400 500 रुपये का आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। जो लोग VIP होटल में रुकना चाहते हैं तो उनका लगभग 300 रुपये मान के चलो 24 घंटे का। 300 से 400 हो सकता है, 200 भी हो सकता है, कभी कभी ज़्यादा और कभी कभी कम हो जाता है।